से शुरू करते हैं। ऑल इंडिया 2008 में एक क्वेश्चन आया था, एल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन इज डन बाय बारबीचूरेट पॉइजनिंग। इसी के साथ एमसीक्यू खत्म हो गया। अब आगे आके देखते हैं हम कि बारबीचूरेट पॉइजनिंग होता क्या है। तो एक कहानी है, कोटा में से सुनाई जाती थी कहानियाँ, उस हिसाब से मैं भी एक कहानी बना रहा हूँ कि कुछ साल बाद जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, तो पहले तो आप अल्कोहल इंटेक करेंगे। अल्कोहल इंटेक के बाद आप गोली अलग खा लेंगे, गोली खाएंगे नींद की। नींद नहीं आती भैया तो नींद की गोली खा ली, स्लीपिंग पिल खा लिया, ठीक है। अल्कोहल प्लस स्लीपिंग पिल, बेहोश। मरने के बाद मुंह से झाग फेंकेगा। मैं पहले फेंकाना चाहता था बट इट इज़ आफ्टर डेथ। पोस्टमार्टम फाइंडिंग, माउथ एंड नॉस्ट्रल फ्रॉथिंग इज पोस्टमार्टम फाइंडिंग। शरीर नीली पड़ जाती है, पोस्टमार्टम फाइंडिंग, ठीक है। और क्या होता है, एक दो चीज़ें और होती है, आगे देखते हैं। पहले ये देखते हैं कि हुआ क्या। हुआ ये कि अल्कोहल इनटेक के साथ कभी बारबीचूरेट इनटेक करना हानिकारक पड़ सकता है। तो हिस्ट्री लेंगे अगर आप पेशेंट की, तो उसमें आपको ये देखना है कि कहीं वो बारबीचूरेट के साथ या मतलब वैसे भी कॉमन में भी कोई अल्कोहल इनटेक तो नहीं कर रहा है। कोई एक्यूट बारबीचूरेट इंटॉक्सिकेशन वाला बंदा जब भी आएगा तो ये सब चीज़ें डिफ्रेंशिएट करने काम आएंगी कोमा से या किसी सीएनएस इंजरी से, कि कोई पॉसिबल ट्रॉमा हुआ हो या कोई एसोसिएटेड इंजेक्शन ऑफ अल्कोहल है या कोई प्रीवियस साइकेट्रिक इलनेस है या अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड है। ये सब चीज़ें बताएंगी कि इसने बारबीचूरेट लिया है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ द इफेक्ट ऑफ बारबीचूरेट्स इज पोटेंशिएटेड बाय अल्कोहल, नारकोटिक्स, ट्रैंक्विलाइजर एंड एंटी डिप्रेशेंट्स, ठीक है। ये भी हो गया। अब जैसे ही आप आए तो मैंने डायग्नोसिस के लिए आपका गैस्ट्रिक लवाज का स्पेसिमेन, यूरिन का स्पेसिमेन और ब्लड का स्पेसिमेन रख के हटा दिया, ठीक है। और उसके अलावा जैसे कुछ कुछ बारबीचूरेट्स होते हैं जैसे फेंटोबार्बिटॉल, अब वो येलो और ब्राउन कलर का होता है, तो गोली के रंग से भी पता चल गया, चलिए ठीक है, मतलब ठीक है, अंदर जो कैप्सूल्स हैं वो येलो एंड ब्राउन कलर के हो गए। और देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो आप आए, मैं बगल के ही हॉस्पिटल में, पोस्टिंग लगी थी, रात की थी मेरी, तो मैं वहाँ पे था। तो मुझे विश्वास में बताया गया था कि जैसे ही बंदा आए ABCD करना है। एयरवे दे दिया, इंट्यूबेशन करके ब्रीदिंग करवा दी, ऑक्सीजन लगा के आर्टिफिशियल, और सी सी हाँ, रेस्पिरेटरी फेलियर से ही तो डेथ होती है, तो इसलिए वो सब किया था। और साथ ही साथ फिब्रिलेशन से भी डेथ हो रही है, मतलब हाइपोटेंशन हो जा रहा है, हाइपोटेंशन से भी डेथ हो रही है, तो इंक्रीज करवाओ। वैसोप्रेसिन दे दिया, वैसोप्रेसिन में क्या, डोपामिन दे दिया, डोपामिन के अलावा नॉरएपिनेफ्रिन दे दिया। ये सब रेयर केस की बात है, कार्डियक इफेक्ट्स रेयर केस में करने हैं। पर अब अगला डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डीकंटेमिनेशन करवाना है। तो डीकंटेमिनेशन में गैस्ट्रिक लवाज दे देंगे। गैस्ट्रिक लवाज हमें केमेनो 4 दिया। केमेनो 4 के 2 से 4 घंटे बाद हमने एल्कोहल तो नहीं देना है, तो क्या देते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल 2 से 4 घंटे का गैप रखा, क्योंकि गैस्ट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन के थ्रू बारबीचूरेट्स फिर आएंगे 2 से 4 घंटे बाद, फिर एब्जॉर्ब होंगे, तो फिर नशा करेंगे, फिर आप शांत हो जाएंगे। तो मोर रेस्पिरेटरी स्लोइंग, मोर कार्डियक स्लोइंग। तो इन सब से अच्छा हमने क्या किया कि चारकोल दे दिया, ताकि जो 2 से 4 घंटे वाले बारबीचूरेट हैं वो हट जाएं। और उसके अलावा अगर ये काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद हम करेंगे क्या, एनिमा भी देंगे। एनिमा देने से क्या होगा कि बॉवेल जो है, बॉवेल में इवैक्यूएशन हो जाएगा, बॉवेल का इवैक्यूएशन हो जाएगा, ठीक है, एनिमा के थ्रू। और इसके अलावा आगे देख रहे हैं कि अब हमने फोर्स्ड एल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन किया, फोर्स्ड एल्कलाइन डायूरेसिस किया, यही तो मेन वर्ड था, यूरेका। यूरेका, alkalization of urine was the question in all India 2008। तो फोर्स एल्कलाइन डायूरेसिस किया, कैसे किया, बहुत ही बकवास तरीके से किया। 1 लीटर 5% डेक्सट्रोज लिया, उसे 30 ml प्रति घंटा प्रति केजी के रूप में दे दिया। यूरिन का पीएच 7.5 से 8 रखा, आर्टरी का पीएच 7.5 से कम रखा, ठीक है, पढ़ लेना। हीमोडायलिसिस और हीमो परफ्यूजन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये फिनोबार्बिटॉल के केस में ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। अब उसके बाद मैं, ये सब चीज़ें हो गई, इसके बाद
आपका टेम्परेचर घट रहा है, हाइपोथर्मिया हो रहा है, 31 डिग्री सेल्सियस तक चली जाती है बॉडी टेम्परेचर, तो आपको वार्म रखना है, पैसिवली वार्म रखना है, टेम्परेचर मैनेज करते रहना है, ठीक है। तो उसके अलावा जो ट्यूब लगाई थी, इंट्यूबेशन किया था, इंट्यूबेशन 1 से 3 दिन तक तो कर के रख दूंगा, और अगर तब भी सांस लेने में दिक्कत हुई है तो ट्रैकिया काट के अलग कर दूंगा, मतलब ट्रैकियोस्टोमी कर दूंगा, जिससे कि सांस लेने में आसानी हो, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। अब मेन चीज़ ये है कि ये सब सीखा कैसे मैंने, ये सब सीखा मैंने विश्वास से, जिसने बताया था स्कैंडिनेवियन मेथड के बारे में। इस स्कैंडिनेवियन कार्यक्रम को नाम दिया था नील्सन और क्लेमेसन ने। नील्सन और क्लेमेसन क्या कहते हैं कि जब भी कोई बंदा आए तो उस बंदे को, बारबीक्यूरेट वाला बंदा मतलब नशे में बंदा बंदा, तो उस बंदे को क्या करना, उस बंदे को पहले तो गैस्ट्रिक लवाश दो, ये सब सामान निकले, ये सब सामान निकले, इंट्यूबेशन करो, ऑक्सीजन चढ़ाओ, ऑक्सीजन चढ़ाया, गैस्ट्रिक लवाश से सामान निकाला, ऑक्सीजन चढ़ाया, एंटीबायोटिक दी क्योंकि अभी लंबे समय तक रहना है उसे, तो एंटीबायोटिक दे दी। एंटीबायोटिक के अलावा फ्लूइड बैलेंस चेक करते रहे, अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन, फ्लूइड बैलेंस चेक कर रहे हैं, विटामिन्स दे दिया, विटामिन्स दे दिया क्योंकि खाना तो अच्छे से खाएगा नहीं, सही बात है, विटामिन्स दे दिया। टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो हाइपोथर्मिक था तो मैंने तुझे गर्म किया, तो हाइपरथर्मिक था तो मैंने ठंडा किया। ये सब चीज़ें देखनी थी, आई सोर्स के ध्यान देने थे, आई सोर्स, और माउथ लेजन्स ना आए इसका भी ध्यान देना था। तो ये सब कहा था किसने, स्कैंडिनेवियन कार्यक्रम में नील्सन और क्लेमेसन ने। तो उनके कहने के अनुसार विश्वास मैंने लिख दिया और मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो बारबीक्यूरेट्स का ट्रीटमेंट तो ऐसे हो गया। फिर बारबीक्यूरेट्स होते क्या हैं, गोली होती है, नींद की गोली होती है, स्लीपिंग पिल बोल दिया, गूफ बॉल बोल दिया, नीली चिड़िया बोल दिया, लाल डेविल बोल दिया, पीले जैकेट बोल दिया, मतलब येलो जैकेट, रेड डेविल या ब्लू बर्ड के नाम से फेमस ये एक वाइट क्रिस्टलाइन गोली या पाउडर भी हो सकता है, जो कि ओडरलेस है एंड बिटर इन टेस्ट है, बिटर इन टेस्ट है। इसका कैरेक्टराइजेशन देखते हैं, कैरेक्टराइजेशन मतलब कैटेगराइजेशन, ठीक है, कैटेगराइजेशन देखते हैं। तो लंबा चलने वाला, कम चलने वाला, बहुत कम चलने वाला, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। तो फेटल डोज लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग 5 से 3 से 2 से 1, 5 से 3 से 2 से 1, ठीक है। 5 ग्राम से 3 ग्राम फेटल लॉन्ग एक्टिंग के लिए, शॉर्ट एक्टिंग के लिए 3 से 2, और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग के लिए 2 से 1 ग्राम भी बहुत है, 5 से 3 से 2 से 1, ठीक है। और डेथ के लिए 102 दिन चाहिए फेटल पीरियड, 1 से 2 दिन। डेथ होती कैसे है बताया तो था, रेस्पिरेटरी फेलियर से, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन से, या फिर ब्रोंकोनिमोनिया से, ठीक है। इस सिम्टम्स में आएगा ब्रोंकोनिमोनिया, तो ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है, एल ए एस ए और यू एस ए, एल ए एस ए यू एल, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। एक बार नाम याद करेंगे, नाम ये बड़ी मुश्किल से याद हुआ था यार, फेनोबार्बिटॉल, मेफोबार्बिटॉल, पेंटाबार्बिटॉल, फेनोमेफोपेंटा बी, ठीक है, बारबीटॉल। लॉन्ग एक्टिंग, लॉन्ग में पीएमपी, फेनोमेफोपेंटा, और शॉर्ट में डीएसएच, डक्टो ड्यूटो नहीं, बीएसएच, ब्यूटो सेको और हेक्सा बारबिटाल, ब्यूटो सेको और हेक्सा बारबिटाल, ठीक है। थायोपेंटाल, मेथोहेक्सिटाल और थायामिलाल, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। भाई नहीं याद हो रहा मुझसे, तुम अपना कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये सब चीज़ें हो गई, सारा कार्यक्रम हो गया। इसका एक्शन क्या है, 1 मिनट में एक्शन देखेंगे। क्लोरीन बहाता है, ये जहाँ देखो वहाँ क्लोरीन बहाता है। एक्स्ट्रा डोजिंग हो गई ना तो इतना क्लोरीन बहा देगा, इतना कि भाई कैल्शियम के बिना ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं, क्लोरीन ही क्लोरीन निकल रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर निकाल दे रहा है। सोडियम पोटेशियम के चैनल्स को ख़त्म कर देगा, ये एकदम इनिबिट कर देगा, डिप्रेस कर देगा, और क्लोरीन के चैनल्स को इंड्यूस किए रखेगा। बारबीचूरेट जो है वो कहाँ एक्ट कर रहा है, गाबा बीजीडी, मतलब बीजेडी, गाबा बीजेडी और क्लोरीन चैनल्स, ये गाबा और बीजेडी के रिसेप्टर्स और ये क्लोरीन का चैनल, इन पर एक्ट करता है। और क्या करता है कि क्लोरीन के चैनल को खोल के रख देता है, तो क्लोरीन बहता है, बस ख़त्म बात, क्लोरीन बह रहा है, क्लोरीन बह रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर बह रहा है, तो कार्यक्रम हो रहा है, ठीक है।
जैसे ही बंदा लेता है, ओरली लेता है, रेक्टली लेता है या फिर आईवी से लेता है, सबसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम फिनोबार्बिटॉल को 5 मिनट लगता है एब्जॉर्ब होने में, बाकी सब और जल्दी होते हैं। और जैसे ही जाता है तो बहुत ही जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएगा। हाई लेवल कहाँ मिलेगा? ब्रेन में मिलेगा, लीवर में मिलेगा, किडनी में मिलेगा। ब्रेन, लीवर और किडनी में मिल गया हाई लेवल, ठीक है। और उसके साथ ही साथ अब क्या देख लिया, ये सब चीज़ें कवर अप हो गई। अब हमने देखना है साइंस एंड सिम्टम्स। बहुत ही बड़ा टेबल दिया है, बहुत ही बड़ा टेबल दिया था, बहुत बड़ा टेबल है। तो सीएनएस भी ख़त्म और सीवीएस भी ख़त्म और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी ख़त्म, मतलब स्लो डाउन। सीएनएस तो ख़त्म ही हो गया, मतलब इंसान एकदम निस्टैग्मस में चला गया, डेलीरियम में चला गया, कहाँ कहाँ ड्राउजीनेस हो गई, स्पीच गया, क्लमजीनेस हो गई, गेट चला गया, हेलुसिनेशन हो गई, डेलीरियम, स्टुपर, एटेक्सिया, कोमा, सब कुछ तो ख़त्म हो गया। प्यूपिल्स कंस्ट्रिक्ट हो गई, फिर भी लाइट से रिफ्लेक्ट कर रही हैं, नहीं रिएक्ट कर रही हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम शट डाउन, मतलब स्लो हो गई है, ब्रीदिंग इरेगुलर हो गई है, स्लो हो गई। सीवीएस शट डाउन हो गया है, सीवीएस भी शट डाउन हो गया, ठीक है। मसल्स फ्लैसिड हो गई हैं, ठीक है। यूरिन में चीनी आ रही है, बताओ, सूसू में चीनी आ रही है, एल्ब्यूमिन आ रहा है, तो कलर तो डार्क होगा ही, पर फिर भी रीनल सिस्टम भी शट डाउन है। कभी कभी थोड़ा थोड़ा सुसु होगा, ठीक है, इनकंटिनेंसी। और स्किन पे ब्लिस्टर्स आ गए, जो कि पोस्टमार्टम फाइंडिंग भी रहेगी। स्किन पे ब्लिस्टर्स आ जाते हैं जो कि भूरा रंग दे देते हैं हटने के बाद, ठीक है। और उसके अलावा टेम्परेचर हमने देखा था, हाइपोथर्मिया हो गया था, 31 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। खुदा न खास्ता तुम तो बच गए, क्योंकि मैं था वहाँ जहाँ मैं नहीं रहता। वहाँ पे क्या हुआ, एक बंदा निकल लिया, नशा करके मर गया, बताओ। तो पोस्टमार्टम फाइंडिंग क्या क्या मिली? पोस्टमार्टम फाइंडिंग में एक्सटर्नली देखा, माँ मेरे सामने बंदा पड़ा हुआ था, मेरे सामने जो बंदा पड़ा हुआ था नीला पड़ा था। साइनोसिस, मुंह से झाग निकल रहे थे, नॉस्ट्रल से झाग निकल रहे थे, फ्रॉथिंग फ्रॉम माउथ एंड नोज, साइनोसिस। एस्फिक्सिया की फाइंडिंग्स मिल रही थी। ब्लिस्टर्स प्रेजेंट थे, वही जो भूरे हो रहे थे, ब्लिस्टर्स प्रेजेंट थे, ठीक है। बाकी ऑर्गन्स कंजेस्टेड थे, अंदर के फेस कंजेस्टेड था, लंग कंजेस्टेड था, हार्ट में सब एंडोकार्डियल हीमरेज, सब एंडोकार्डियल हीमरेज हो गया था। लंग्स में ब्रोंकोनिमोनिया हो गया था, बताया था ना पीछे। और स्टोमक, मेन तो स्टोमक है, उसके अंदर वाइट पार्टिकल्स मिल गए थे, तो पता चल गया था ना। स्टोमक कोरोड हो गया था, फंडस पे बहुत सारा थिकनिंग हो गई थी, ठीक है। स्टोमक गैस्ट्रिक म्यूकोसा कोरोड हो गई थी, ठीक है, ये सब हो गया। किडनी में डीजनरेशन हो गया था, कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स का डीजनरेशन हो गया था। और बाकी सारे ऑर्गन्स कंजेस्टेड थे, ठीक है। मेडिको लीगल आस्पेक्ट देखें तो सुसाइड ज़्यादातर केसेस में है, और आपका कभी कभी होमिसाइड के भी काम आ जाता है। बाकी उसके अलावा एक्सीडेंटल इज़ द मेन कॉज। एक्सीडेंटल में जैसे कि हम एक वर्ड बताते हैं, बारबीचुरेट ऑटोमेटिज्म। बारबीचुरेट ऑटोमेटिज्म, ऑटोमेटिज्म में क्या हुआ कि बंदे ने अल्कोहल लिया था, अल्कोहल के साथ उसने अल्कोहल के साथ ओवरडोज हो गया तो मर गया, चलो इसको हटाओ। बंदा क्या हुआ कि टॉक्सिक डेलीरियम में आया था। एक तो बंदा अल्कोहल लिया और उसके साथ बारबिचुरेट ले लिया तो मर गया, मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस हो गया, ठीक है। या फिर क्लिनिकली प्रिस्क्राइब्ड है, ओवरडोज हो गया तो भी मर गया, ठीक है। अच्छा, ऑटोमेटिज्म में क्या हुआ कि बंदा टॉक्सिक डेलीरियम में आ गया, एक बार भी रेगुलर डोज लिए जा रहा था, तो अब उसका दिमाग काम करना बंद हो गया था। तो इस डेलीरियम के चक्कर में उसने क्या किया, और गोलियां ले ली। लेकिन अभी भी लगा कि अभी कम है, और ले लिया, एक दो और ले लिया और मर गया, ठीक है। तो ये सेल्फ पॉइजनिंग कहलाती है, कहा जाता है, ठीक है। और ऑटोमेटिज्म, बारबिचुरेट ऑटोमेटिज्म हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये जो ऑटोमेटिज्म का तरीका, यही क्या करते हैं कि यूथनेशिया में भी यूज़ कर लेते हैं, दो चार गोली ले लिए निकल लिए। नहीं तो कुछ पुलिस जजेस भी, कई सारी कंट्रीज़ में जजेस भी यूज़ करते हैं मारने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन एक ही था बस।